छोटे से कस्बे में रहने वाली दो सहेलियां थीं, नीरा और प्रेरणा। बचपन से साथ पली, साथ खेली, लेकिन किस्मत की राहें अलग थीं। नीरा एक साधारण दर्जी की बेटी थी, जो सादगी में भी खुश रहती थी। वही प्रेरणा एक अमीर जमींदार की बेटी थी, जिसे बचपन से ही ऐशोआराम की आदत थी। समय बीता, दोनों बड़ी हुईं। प्रेरणा की शादी एक रईस परिवार में तय हो गई। ससुराल शहर के सबसे अमीर खानदान में था। उधर नीरा अब भी अपने सिलाई कढ़ाई के काम से घर चला रही थी। फिर भी दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। शादी से पहले प्रेरणा ने नीरा से कहा, नीरा, तू मेरे साथ मेरे ससुराल चलेगी। मुझे तुझसे हिम्मत मिलती है। नीरा मुस्कराई, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तेरे साथ हर मोड़ पर खड़ी हूँ। शादी हो गई। पर ससुराल पहुँचते ही माहौल बदल गया। वहाँ की औरतें, खासकर प्रेरणा की नंदे और सास, नीरा को उसकी सादगी और पुराने कपड़ों के लिए घूर घूर कर देखतीं। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि इतनी अमीर बहू एक गरीब सहेली को लेकर क्यों आई। प्रेरणा ने समझाया, नीरा मेरी बहन से बढ़कर है। पर धीरे धीरे ताने बरने लगे। नीरा को पर्दे के पीछे बैठा दिया गया। तू बस पर्दे के पीछे रहना, एक दिन सास ने कहा। मेहमानों में तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती। नीरा चुप रही। वो सिर्फ इसलिए पर्दे के पीछे कर दी गई थी क्योंकि वो गरीब थी। पर पर्दे के उस पार की दुनिया में भी नीरा ने अपनी जगह बना ली। जब घर में कोई कपड़ा फत्ता, कढ़ाई बिगड़ती या पुरानी साड़ियों से कुछ नया बनाना होता, सब नीरा को ही याद करते। धीरे धीरे उसकी हुनर की कद्र होने लगी। एक दिन परिवार में एक बड़ा आयोजन होना था, प्रेरणा की ननद की सगाई। शहर भर के लोग आने वाले थे। तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन अचानक तैयार किए गए कुछ महंगे लहंगे गड़बड़ हो गए। कढ़ाई उखड़ गई थी और डिजाइन गलत लग रहे थे। सब घबरा गए। तभी प्रेरणा ने कहा, एक बार नीरा को मौका दो। उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सास ने अनमने मन से इजाजत दी। नीरा को पर्दे के पीछे से बाहर बुलाया गया। उसने रात भर जागकर 3 लहंगे ऐसे बनाए कि सब दंग रह गए। वो पुराने कपड़े में भी ऐसा जादू भर देती थी कि लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। सगाई के दिन मेहमानों में एक मशहूर फैशन डिजाइनर भी मौजूद थीं। उन्होंने नीरा के बनाए लहंगे देखे और कहा, किसने बनाए हैं ये? मुझे इसी से अपना अगला कलेक्शन डिजाइन करवाना है। सभी हैरान रह गए। प्रेरणा मुस्कराई और बोली, ये मेरी बचपन की दोस्त है। नीरा पर्दे के पीछे थी, अब सबके सामने है। उस दिन के बाद नीरा की किस्मत बदल गई। उसी ससुराल में, जहां उसे पर्दे के पीछे रखा गया था, अब लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। उसकी खुद की एक छोटी सी डिजाइन स्टूडियो खुली। प्रेरणा के पति ने उसकी मदद की और सास भी अब उसे बिटिया कहने लगी। एक शाम नीरा छत पर बैठी थी। प्रेरणा पास आई और बोली, देखा ना, कभी कभी पर्दे के पीछे भी सितारे चमकते हैं। नीरा ने मुस्करा कर कहा, और कभी कभी गरीबी भी हुनर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सच्ची दोस्ती और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। पर्दा सिर्फ सीमाएं नहीं बनाता, वो कभी कभी मंच भी बन जाता है, जहां से नई कहानी शुरू होती है।